कर्नाटक में शानदार जीत हासिल कर कांग्रेस पार्टी सरकार बना चुकी है, लेकिन पार्टी के लिए प्रदेश में नई सरकार का गठन करना काफी माथापच्ची वाला काम रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार में सीएम बनने को लेकर होड़ मची हुई थी और 4 दिन तक लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा, जो कि आपने देखा, जिसकी वजह से आलाकमान को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। और बीते शनिवार को यानी 20 मई को तमाम उठापटक के बाद सरकार का गठन हो गया और शपथ भी ले ली गई, जिसमें सीएम सिद्धरमैया बने और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के पद पर बैठे। लेकिन इस फैसले को महज एक फॉर्मूले के तौर पर देखा जा रहा था। कहा यह गया था कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में 2.5 साल के समझौते हुआ है और 2.5 साल वो लोग सीएम पद पे रहेंगे। लेकिन अब इसी मसले पर कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर हंगामा मच गया है। कर्नाटक कैबिनेट के मंत्री एमबी पाटिल ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं के बीच सत्ता शेयरिंग, पावर शेयरिंग को लेकर किसी भी फॉर्मूले पर बात नहीं हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ लिंगायत नेता और सूबे के सिद्धरमैया सरकार में कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने यह बड़ा बयान दिया है। पाटिल ने कहा कि सिद्धरमैया अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पार्टी में पावर शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह बयान सूबे में पार्टी को एक बार फिर मुश्किलों में डाल रहा है, क्योंकि आलाकमान ने बड़ी मशक्कत के बाद डीके शिवकुमार को तैयार किया था और सिद्धरमैया की सरपरस्ती का काम किया था। अब मैसूर में एक बयान दिया पाटिल ने, जिसके बाद कर्नाटक की सियासत में ऐसी हलचल हो रही है कि वो दिल्ली तक देखने मिल रही है। उन्होंने कहा, एमबी पाटिल ने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि सिद्धरमैया पूरे 5 साल तक सीएम रहेंगे, पावर शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं होती है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को जरूर बताता अगर ऐसी कोई बात हुई होती। ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हमारे यहाँ एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी उस दिन ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी है। अब समझिए कि ये बयान कितना भूचाल लाने वाला बयान है। वरिष्ठ लिंगायत के नेता मैसूर में थे और प्रसिद्ध सुत्तूर मठ के महंत से वो मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां मुलाकात के बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए और उन्होंने ये सारी बातें कही। इधर कांग्रेस के कई सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सिद्धरमैया और शिवकुमार द्वारा 30-30 महीने के लिए पावर शेयर किया जाएगा, ऐसी भी खबरें इस वक्त चल रही हैं। और इधर डीके अगले साल लोकसभा चुनाव तक केपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। ये खबरें भी लगातार राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि डीके शिवकुमार ने सबसे पहले खुद को 6 महीने के लिए सीएम बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस के भीतर राजनीतिक खींचतान के बारे में पूछे जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा था कि अब ध्यान सिर्फ शासन, लोगों और देश पर है। अब इन सब बातों के बीच जब एमबी पाटिल का यह बयान आया है तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की सियासत एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। पाटिल ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। ये बात कही। पाटिल ने यह भी कहा कि अगर आलाकमान इस बारे में कोई निर्णय लिया होता या उन्होंने कोई निर्णय किया होता तो उसकी घोषणा उस दिन होती, उसकी जानकारी हमें दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाटिल सिद्धरमैया कैंप के ही माने जाते हैं। एमबी पाटिल बड़े कद्दावर नेता हैं। माना जाता है कि सिद्धरमैया के कैंप के ही वो नेता हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने जिन पोर्टफोलियोज की मांग की है उस पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार थोड़ा एतराज भी जताते दिखाई पड़े हैं। शायद यही वजह है कि पाटिल का इस तरीके का बयान सामने आया है। लेकिन जो कुछ भी हो, एमबी पाटिल का ये बयान निश्चित तौर पर कर्नाटक में जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था भूकंप, जो थोड़ा शांत हुआ था, एक बार फिर झटके के साथ सामने आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया आमने सामने आ गए थे। ये किसी से नहीं छुपा था। आलाकमान को शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए राजी करने में खासा मशक्कत करनी पड़ी थी। बैठकों का दौर चल रहा था, दिल्ली से कर्नाटक तक के चक्कर लग रहे थे। अब सूत्र ये खबर भी दे रहे हैं कि शिवकुमार ने बाद में मुख्यमंत्री पद का आश्वासन मिलने पर ही डिप्टी सीएम पद का स्वीकार किया था। ऐसे में एमबी पाटिल का यह बयान निश्चित तौर पर सूबे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कांग्रेस के कई और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच शेयर ही किया जाएगा
और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार पहले उन्हें कार्यकाल में दिए जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि बाद में जब शिवकुमार से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब ध्यान केवल शासन, लोगों और देश पर होगा, और ये कहा गया कि वो इसी 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर मान गए हैं। लेकिन अब एमबी पाटिल का ये बयान कि सिद्धारमैया ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, डीके शिवकुमार का नंबर नहीं आएगा क्योंकि किसी भी पावर शेयरिंग की बात नहीं हुई है, निश्चित तौर पर कर्नाटक की सियासत में जो तूफान थोड़ा सा थम गया था मुख्यमंत्री पद की खींचतान को लेकर, उसमें फिर एक बार कंकड़ फेंककर हलचल मचाने का काम कर रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।